सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक का चैप्टर 33 आ चुका है और मैं भी हाजिर हूँ। इसका सबसे पहले और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ में वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। और अगर आपने पिछले सारे एपिसोड्स नहीं देखे हैं जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट दिया हुआ होगा। एपिसोड की शुरू में हमें एक बिल्डिंग दिखाया जाता है और वहीं पे उसके अंदर हम देखते हैं सुहो को। वो बहुत थका हुआ था। बेरू देख के कहता है, आपको देख के लगता है आप बहुत थके हुए हैं यंग मोनार्क। वो कहता है, हाँ क्यों नहीं होऊंगा, मेरे अंकल ने मुझे बहुत ज्यादा लेक्चर जो झाड़ा है। उसके अंकल को देखते हैं, उसने बहुत बहुत गुस्सा करा है उसके ऊपर। कहा था, हाँ ये अच्छा है, तुम अच्छी चीजें कर रहे हो, पृथ्वी को बचाना ये भी अच्छा है, पर तुम्हारी जान, तुम्हारी सेफ्टी सबसे पहले आता है। अगर तुमको कुछ हुआ तो बताओ, तुम्हारे फैमिली को, तुम्हारे माँ पापा को मैं क्या जवाब दूंगा। ये याद आते ही सुहो को थोड़ा अच्छा लगता है और वो कहता है, मॉम एंड डैड शायद वो भी मेरे बारे में चिंता कर रहे होंगे, है ना? ठीक है चलो अब शैडो डंजन में। ये सुनते ही बेरू कहता है, क्या? पर आपको तो थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए ना? वो कहता है, नहीं ठीक है, रेस्ट वेट कर सकता है। मैं बहुत जल्दी में था, इसीलिए आज का डेली क्वेस्ट कंप्लीट भी नहीं कर पाया था। डेली क्वेस्ट का रिवार्ड जो होता है मैं वो मिस नहीं कर सकता। बेरू सोचता है, शायद यंग मोनार्क ताकतवर बनने के लिए बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें शैडो डंजन दिखाया जाता है। हम सुहो को देखते हैं जो कि आके बहुत चौंका हुआ है क्योंकि उसका जो डेली क्वेस्ट वो जा चुका था। नोटिस आता है, सारे अदर वर्ल्डी यानी सारे बीस्ट को मार दिया गया है, डेली क्वेस्ट खत्म होने वाला है। वो कहता है, यहाँ पे आखिर क्या हुआ था? तभी वहीं पे हम एसील और अमूत को देखते हैं। एसील कहती है, अमूत ने जितने भी गॉब्लिन्स और जितने भी सारे मॉन्स्टर्स थे उनको रातों रात मार दिया यंग मोनार्क। अमूत भी कहता है, हाँ मैंने सारे के सारे सर्वेंट्स को मार दिया है जो कि ट्रैंक के सेवा करते थे और जिनके साथ यंग मोनार्क फाइट करता था। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैंने किसी भी ह्यूमंस को नहीं मारा। सुहो कहता है, क्या तुमने इतने सारे गॉब्लिन्स को एक साथ मार दिया? पर इससे तो मेरे डेली क्वेस्ट इसमें बहुत ज्यादा कमती आ जाएगा। पर अमूत को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो कहता है, अगर तुम्हें ताकतवर ही बनना है तो फिर मैं तुम्हें ट्रेन कर सकता हूँ। ये सुन के सुहो थोड़ा सा चौंकता है और कहता है, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? वो कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं जानता हूँ कैसे ट्रेन करते हैं, मैं तुम्हें ट्रेन कराऊंगा और तुम्हें ताकतवर बनाऊंगा। तभी एक क्वेस्ट आता है, डेली क्वेस्ट, प्रिपरेशन टू बिकमिंग स्ट्रॉन्ग। वो अराइव हो चुका है, क्या तुम एक्सेप्ट करते हो? वो देख के सोचता है, क्या एक और क्वेस्ट, क्या मुझे इसे एक्सेप्ट करना चाहिए? वो उसे एक्सेप्ट भी करता है और उसे कहता है, ऑल राइट, अब सब कुछ तुम पर निर्भर करता है। चलो 100 सिटअप्स और 100 स्क्वाट और 10 किमी रन, ये सब कुछ करते हैं। यही है वे ताकतवर बनने का। और ये देख के अमूत कहता है, क्या ये नप नहीं होगा? इसके बाद से तुमको मुझे कैरी करना होगा ये सब कुछ करते हुए। और तभी देखते हैं फिर से क्वेस्ट आता है, पुशअप्स, सिटअप्स, स्क्वाट्स, रनिंग, सब कुछ करना होगा, पर अपने पीठ पे उसे आमुद को कैरी करके ये सब कुछ करना होगा। सुहो बहुत डर जाता है, पर उसे ऐसा डरा हुआ देख के अमूद कहता है, मुझे लगता है कि मेरा जो अभी साइज है ये तुम्हें डरा रहा है, इससे तुम्हें मुश्किल होगा। ठीक है, ट्रैंक की वजह से मेरी बॉडी ने बहुत बार रीजनरेट हुआ है और ये इतनी बार हुआ है कि मैं अब अपनी बॉडी को यानी बॉडी साइज को मैनिपुलेट करना सीख चुका हूँ। और तभी देखते हैं धीरे धीरे बहुत छोटा होने लगता है। ग्रे के साथ एसील, सुहो सब उसे देखने लगते हैं। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं अमूद अब छोटा हो चुका है, लगभग सुहो के साइज का। वो उसे कहता है, लगता है कि ये ठीक होगा, है ना? सुहो सोचता है, अमूद वो छोटा हो सकता है। और तभी वो तैयार होता है पुशअप करने के लिए और सोचता है, अमूद हाँ हो सकता है हम दोनों के बीच का ताकत का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो और शायद इसीलिए उसके साथ बॉन्ड स्किल करने का जो रिक्वायरमेंट है वो अनलॉक करना बाकी है। तभी नोटिस में दिखाया जाता है उन दोनों के ताकत के डिफरेंस की वजह से अभी अमूद के साथ वो बॉन्ड स्किल यूज़ नहीं कर पाएगा। उसके लिए उसे अपने लेवल इंक्रीज करना होगा, लगभग लेवल 80 तक। तभी देखते हैं अमूद उसके ऊपर बैठ जाता है, पर बैठते ही सुहो का दम निकल जाता है, वो ज़मीन फटने लगता है। सब चौंक जाते हैं, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी अमूद कहता है, ओहो मैं भूल चुका था, मैंने शायद ये तुम्हें पहले नहीं बताया। मैं अपना साइज मैनिपुलेट कर सकता हूँ पर उससे मेरे वेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एसील और बेरू डर चुके हैं। अब सुहो कहता है, क्या मुझे ऐसे 100 पुशअप करना होगा?
ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मेरे आर्म्स अभी ब्रेक हो जाएंगे। हाँ पता है ये बहुत टफ है, पर तुम्हें करना ही होगा। अपने आप को तोड़ना और फिर से रिजेनरेट करना, यही तुम्हें ताकतवर बना सकता है। सीन शिफ्ट होता है, हम किसी दूसरे जगह यानी पाजो फील्ड टाइप डेंजन में देखते हैं। वहीं पे मिस्ट बाण को जलते हुए देखते हैं। ली मिनसियांग को देखते हैं। वो कहता है, अरे तुम आ चुके हो, और कब तक मुझे ये करना होगा। उसके पीछे हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं। वो कहता है, ह्यूमन तुम्हें तो ऑनर्ड फील करना चाहिए कि तुम इसका एक पार्ट हो। चूजन वन, उन्होंने हमें हमारी फील्डी लाइफ से बचाया है ना। तभी हम डीमन मुर्मू को देखते हैं। वो स्टारडस्ट फैक्ट्री की देखभाल करता है। और तभी हम ली मिनसियांग को देखते हैं। वो कहता है, क्या एक फील्डी लाइफ। पर तभी देखते हैं वो उस पर अपने तलवार से हमला करता है, जिससे उसके बॉडी का कुछ पार्ट्स नीचे गिरते हैं। हम उसे बहुत गुस्से में देखते हैं। वो कहता है, तुम्हारे जैसे एक मॉन्स्टर मेरे लाइफ को जज कर सकता है। क्या तुम्हें मरने की इच्छा है? वैसे वो बच्चा वो कहाँ है? वो मॉन्स्टर कहता है, वो स्टाइल वो अभी थोड़ा से बिजी है। लिमतियागु जल्दी ही कोरिया वापस आने वाले हैं। उससे कहो कि वो अपना प्रॉमिस फुलफिल करे। तभी वो मॉन्स्टर वही पत्थर को दिखाते हुए कहता है, ह्यूमन तुमको भी ये मिला है ना, पर तुम इसका यूज क्यों नहीं करते। तभी वो अपना बैक स्टोरी बताने लगता है। वो कहने लगता है, द चोजन वन वही हमारा सेवियर है। वो तब अपीयर हुआ था जब शैडो मोनार्क ने हमारे वहाँ पे यानी डीमन रेल में सब कुछ तबाह कर दिया था, और मैं डायमेंशनल क्रैक से बाहर आया उन्हीं की वजह से पूरा स्टारडस्ट डीमन रेल में डिस्ट्रीब्यूट हो पाया, और इसी की वजह से हम हमारे रेल्म के ट्रेडर्स को हरा पाए। अगर तुम भी उन्हें फॉलो करोगे, तुम्हें भी ऐसा ताकत मिल सकता है जो तुम सोच भी नहीं सकते। शायद उसके बाद तुम उस लिमतियागु को हरा पाओ जिसके बारे में तुम हमेशा बात करते हो। पर ये सुनते ही वो कहता है, हाँ क्या पता तुम्हें इस रैंक्स के बारे में। मुझे ये सब कहना बंद करो। मैं उस भद्दे से चीज को कभी नहीं लेने वाला। लिम दूसरी तरफ झाने लगता है, पर वो मॉन्स्टर कहता है, ह्यूमन यू आर टू फूलिश। इसी वजह से तुम हमेशा लूजर ही बने रहोगे। लिम को देखते हैं उस बिल्डिंग से बाहर आते हुए, और वो कहता है, मुझे बस ये सब कुछ तब तक एंड्योर करना होगा जब तक वो बच्चा लिमतियागु को मार ना दे। उसके बाद मैं हंटर एसोसिएशन को रिपोर्ट कर दूंगा और वो लोग इसको संभाल लेंगे। मैं सब कुछ वैसे ही कर रहा हूँ जैसा कि होना चाहिए था, जैसा कि पहले था। तभी देखते हैं ऊपर से उसे कोई नोटिस कर रही थी। एक लेडी को देखते हैं। वो एसोसिएशन चेयरमैन को ये खबर देता है ली मिनसियांग के बारे में कि वो यही था। एसोसिएशन चेयरमैन को देखते हैं। वो कहता है, मुझे लगता है कि वो वही जगह है ना, जहाँ पे स्टारडस्ट को बनाया जाता है। ऑल राइट, उस पर नज़र रखो हंटर मिहो। वो फ़ोन रखता है। तभी वहाँ पे वही हंटर, अरे आई एम सॉरी इसका नाम दिमाग में अभी नहीं आ रहा है, पर आप बता देना। वो चेयरमैन बू से कहता है, चेयरमैन बू लगता है कि हम बहुत पास पहुँचने वाले हैं। वैसे एयरपोर्ट डेंजन ब्रेक के दौरान जितने भी सारे हंटर्स थे उनको कुछ भी याद नहीं है। सारे के सारे हंटर्स ने स्टारडस्ट कंज्यूम करा था। इसके अलावा भी हमने बहुत सारे हंटर्स को अजीब तरह से बिहेव करते हुए देखा है, वो भी अलग अलग जगह पे। और जितने भी सारे हंटर्स ऐसे करते हैं वो सब स्टारडस्ट को कंज्यूम करते हैं। अब तो ये सारे सर्कमस्टेंसेस देख के लगता है स्टारडस्ट को बैन करना ही होगा हंटर एसोसिएशन की तरफ से। तभी वो जाते हुए कहता है, वैसे ली मिनसियांग के बारे में आपका क्या ख्याल है, उसके साथ क्या करने वाले हैं। वो कहता है, हमें जितना जल्दी हो सके उतना ही जल्दी उसके पीछे जो है उसको ढूंढना होगा। ये सुन के वो भी कहता है, अगर ऐसी बात है मेरे हंटर्स आपकी मदद करेंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है। वो फोटो को देखते हुए सोचता है, ओह सीओ ने बताया सुहो वापस आ चुका है। अगर सुहो भी उसकी पापा की तरह एक ग्रोथ टाइप हंटर है, इसका मतलब इसका बहुत ही ज़्यादा हाई चांस है कि सिस्टम उसके सामने बहुत सारे प्रॉब्लम्स रखेंगे जैसा कि उसके पापा ने एक्सपीरियंस किया था। और तभी वो सोचता है, हंटर संग जिनबू मैं वो सब कुछ करूँगा जो कुछ भी मुझे सुहो की मदद करने के लिए करना पड़े। सीन शिफ्ट होता है। सुहो को देखते हैं। ताकत लगाने की वजह से उसने लगभग 100 पुशअप पूरा कर लिया है, और अब ताकत लगाने की वजह से उसके हाथ फट चुके हैं, खून निकल रहा है। अमोद कहता है, यंग मोनार्क आर यू डन ऑलरेडी।
पर हमने तो आज सिर्फ अभी पुशअप्स ही खत्म किए हैं। पर दूसरी तरफ अब एसील बेरू सब सुहो की हालत देख के डर चुके हैं। बेरू गुस्से में कहता है, स्टूपिड क्रोकोडाइल, यू बास्टर्ड, आखिर तुमने हमारे फ्राजाइल यंग मोना के साथ क्या किया है? ये ट्रेनिंग अभी के अभी बंद कर दो। पर तभी सुहो धीरे धीरे हाथ उठाते हुए कहता है, स्टेटस विंडो। तभी उसके सामने हीलिंग पोशन को देखते हैं, जिसको पी के वो कहता है, ये सच में बहुत अच्छा है। मैं ही एक्चुअली ताकतवर बनना चाहता हूँ ताकि मैं ली मिनसेंग से फाइट कर पाऊँ। अब सिर्फ मेरे पास 3 टास्क ही बचा हुआ है। उसे ऐसे बात करते हुए देख के अमूर्त थोड़ा सा स्माइल करता है। तभी देखते हैं सुहो ने अब अपने आप को हील कर लिया है और वो फिर से फाइट करने के लिए तैयार होता है। सो कैसा लगा ये एपिसोड? अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।